ठंडी चांदनी ने शांत शहर को चांदी की चमक से नहला दिया, जिससे सुनसान सड़कों पर लंबी छाया पड़ गई। यह किसी भी अन्य रात से भिन्न रात थी। एक ऐसी रात जहां भाग्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और एक अधूरी प्रेम कहानी बुनी, जो इसे देखने वालों की यादों में बनी रहेगी। शीतल, सपनों से भरे दिल वाली एक प्रतिभाशाली पियानो वादक, अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। उसकी उंगलियां धीरे से उसके भव्य पियानो की चाबियों को सहला रही थीं। उसने जो मनमोहक धुन बजाई, वह उसकी अनकही इच्छाओं का बोझ लेकर पूरे कमरे में गूंज उठी। उसे हमेशा उम्मीद थी कि उसका संगीत एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगा जो उसे समझ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे संपूर्णता का एहसास कराएगा। चांदनी वाली सड़क के नीचे दीपक, एकांत प्रिय लेखक जो अकेलेपन में रुचि रखता था, अपने टाइपराइटर को घूर रहा था। उसके सामने के खाली पन्ने एक कैनवास थे जो उनमें जीवन फूंकने के लिए शब्दों का इंतजार कर रहे थे। दुनिया की आपाधापी से दूर उसे हमेशा रात के सन्नाटे में सांत्वना मिलती थी, लेकिन आज रात वह कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो वह कर सकता था, जैसा कि नियति को मंजूर था। शीतल के पियानो की आवाज़ रात के सन्नाटे से गुजरती हुई दीपक के कानों तक पहुंच गई। वह उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन का विरोध नहीं कर सका जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थी। बिना कुछ सोचे उसने अपना कोट और टोपी उठाई और सर्द रात में बाहर निकल गया। दीपक ने संगीत का अनुसरण किया और जैसे ही वह एक कोने में मुड़ा, वह शीतल के अपार्टमेंट की इमारत पर आया। अलौकिक नोट उसे उसके दरवाजे तक ले गए, जहां वह एक पल के लिए झिझका। क्या उसे दस्तक देनी चाहिए? क्या उसे अपना परिचय देना चाहिए? लेकिन उसके दिल ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया और उसने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शीतल ने अप्रत्याशित दस्तक से चौंक कर अपना खेल रोक दिया और सावधानी से दरवाज़ा खोला। उसकी नज़रें दीपक से मिलीं और उसी पल उन दोनों के भीतर कुछ बदल गया। बिना एक शब्द बोले उसने उसे अंदर बुलाया और वह उसकी दुनिया में प्रवेश कर गया। जब दीपक और शीतल अपने आरामदायक लिविंग रूम में बैठे थे, तो चांदनी उनके चारों ओर नाचती हुई लग रही थी। उसने पियानो बजाना फिर से शुरू कर दिया और डेविड विस्मय से सुनता रहा। न केवल उसके संगीत से, बल्कि उसमें व्याप्त भावनाओं से भी मंत्रमुग्ध हो गया। जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्होंने कहानियाँ, सपने और अपने गहरे डर साझा किए, जिससे एक ऐसा संबंध बन गया जो शब्दों से परे था। लेकिन जैसे ही घड़ी आगे बढ़ी, दीपक की सतर्क नज़र ने समय पकड़ लिया। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं उसका इंतजार कर रही थीं। अनिच्छा से वह अपनी सीट से उठा और शीतल उसके पास खड़ी थी। उनकी आंखें अनकही भावनाओं के मौन आदान प्रदान में बंद हो गईं। केवल एक रात में उन्होंने जो बंधन बनाया था वह निर्विवाद था, लेकिन बाहर की दुनिया ने उन्हें अपने अलग जीवन में वापस आने का संकेत दिया। दीपक ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पेन निकाला। हल्की मुस्कान के साथ उसने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे शीतल को दे दिया। मुझे बुलाओ, उसने धीरे से कहा। शीतल ने सिर हिलाया। उसका दिल इस एहसास से भारी हो गया कि इस मनमोहक रात का अंत होना ही चाहिए। उसने दीपक को ठंडी चांदनी रात में गायब होते हुए देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और शीतल ने दीपक को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बदल गया था और उसे ढूंढने के उसके प्रयास विफल रहे। उनका संबंध, जो एक समय इतना प्रगाढ़ था, एक स्मृति से अधिक कुछ नहीं रह गया। एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जैसे रात में लुप्त होती एक डरावनी धुन। वर्षों बाद शीतल के संगीत ने कई लोगों के दिलों को छू लिया था, लेकिन वह उस ठंडी चांदनी रात और उस अजनबी को कभी नहीं भूली जो उसके जीवन में इतनी देर के लिए आया था। जहाँ तक दीपक की बात है, उन्होंने लिखना जारी रखा। उनकी कहानियाँ उन भावनाओं को प्रतिध्वनित करती हैं जो उन्होंने उस भयावह रात में शीतल के साथ साझा की थी। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, एक सुंदर लेकिन भयावह स्मृति जो उस अविस्मरणीय रात की ठंडी चांदनी में हमेशा के लिए कैद हो गई।